बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार सभी फैसले को पलट रहे हैं। जो सरकार नीतीश कुमार की सरकार ने काम किया, जो विजय सिन्हा ने उस वक्त काम किया, अब सभी फैसले सम्राट चौधरी बदल रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि राजस्व कर्मचारी और सीओ कहले कि उनके हड़ताल को लेकर जो सम्राट चौधरी ने आदेश दिया कि जिनको भी निलंबित किया गया था वो अब वापस आ सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण फैसला सम्राट चौधरी ने ले लिया है और यह फैसला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के पास राजस्व और भूमि सुधार विभाग है और इस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सम्राट चौधरी ने अब उनके नाम बदलने का फैसला ले लिया है। और वही लगातार विजय सिन्हा के हर फैसले को वो दरकिनार कर रहे हैं और हर फैसले को पलट रहे हैं। और सिर्फ विजय सिन्हा नहीं, नीतीश सरकार में जो काम हुआ वो सारे फैसले सम्राट चौधरी बदल रहे हैं। चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार के नए मुख्यमंत्री और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में है। ऐसे में आपको बता दें कि अब राजस्व कर्मचारियों का नाम बदल दिया गया है और सिर्फ यही नहीं, जितने भी कर्मचारियों को विजय सिन्हा ने सस्पेंड किया था उन सभी का सस्पेंशन भी खत्म हो चुका है। ये हमने आपको पहले भी बताया कि दरभंगा में 124 के आसपास जो है वो कर्मचारियों को, राजस्व कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, लेकिन अब इस सस्पेंशन का काम खत्म हो चुका है। अब सभी की नौकरी वापस आ चुकी है और ये आदेश सम्राट चौधरी ने दिया। इससे पहले भी सम्राट चौधरी ने राजस्व कर्मचारियों के लिए कई बड़े आदेश, अब कई बड़े फैसले किए। ऐसे में अब विजय सिन्हा को लगातार पलटवार करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार उनका भाजपा की सरकार बनी और सम्राट सरकार में अभी तक विजय सिन्हा को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। जो पहले डेप्यूटी सीएम उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राजस्व और भूमि सुधार विभाग में अपना जलवा दिखाते नजर आए थे। जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुनना, भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर निकालना और एक डर का माहौल पैदा करना कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो वो उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी, उसको इस्तीफा भी देना होगा, वो सस्पेंड भी हो सकता है, यानी उसकी नौकरी जा सकती है। तो ये भौकाल जो है विजय सिन्हा ने सभी के अंदर डाला था कि अगर आप भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे और अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिससे जनता को परेशानी होगी तो आप पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब इन सारे फैसलों को सम्राट चौधरी ने पलट दिया है। जहां एक और जितने भी निलंबित राजस्व कर्मचारी थे वो अब वापस नौकरी पर आ सकते हैं, तो ऐसे में राजस्व कर्मचारी अब उनका नाम जो है वो भी बदल दिया गया है, क्योंकि अब राजस्व कर्मचारी कहलाएंगे असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर। और इस पर मोहर भी लग चुकी है, क्योंकि इन सबके पदनाम बदलने पर मोहर लग गई है। आपको बता दें कि बिहार में सालों से जमीन जायदाद के कागजात को संभालने वाले राजस्व कर्मचारी अब एक नई पहचान के साथ नजर आएंगे। विभाग और हड़ताली कर्मचारियों के बीच हाई प्रोफाइल मीटिंग में न केवल पदनाम बदलने पर सहमति हुई, बल्कि निलंबन वापस के भी आदेश जारी हो चुके हैं। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में लंबे समय से चल रही खींचातानी अब समझौते की ओर बढ़ रही है, क्योंकि खींचातानी जब विजय सिन्हा थे तो कई सीओ जो है वो हड़ताल पर गए, उनके फैसले का, विजय सिन्हा के फैसले का विरोध किया। लेकिन अब सम्राट चौधरी जो है जब से आए हैं और इसमें राजस्व कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात ला रहे हैं, तो अब ये समझौते की तरफ बढ़ रही है। खींचातानी खत्म हो चुकी है। वही विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल और कर्मचारी संघ के बीच में जो बातचीत हुई, उसे सबसे बड़ा फैसला पदनाम को लेकर किया गया कि अब राज्य के राजस्व कर्मचारी को सहायक राजस्व अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। प्रधान सचिव ने स्पष्ट किया कि इस बदलाव की आधिकारिक अनुशंसा मुख्यमंत्री को भेजेंगे, जिससे जल्द ही इस पर अंतिम मोहर लग सकती है। आपको बता दें कि फरवरी में जारी हड़ताल की वजह से राज्य भर में भूमि सुधार और अन्य प्रशासनिक कार्य ठप पड़े थे। अब सरकार ने लचीला रुख अपनाते हुए हड़ताल की अवधि को छुट्टी में एडजस्ट करने का निर्णय लिया है,
ताकि कर्मचारियों की सेवा पर कोई आंच ना आए। यानी कि जो हड़ताल पर गए थे उसको अब छुट्टी में एडजस्ट कर दिया जाएगा ताकि कर्मचारियों के सेवा पर कोई आंच ना आए, उन पर कोई आंच ना आए। इससे भी बड़ी राहत उन कर्मियों के लिए दी गई है जिन्हें हड़ताल के दौरान निलंबित कर दिया गया था। अपर सचिव डॉक्टर महेंद्र पाल ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर अनुशंसा की है कि आगामी जनगणना कार्यों की महत्ता को देखते हुए इन कर्मियों को तत्काल निलंबन मुक्त किया जाएगा ताकि वे वापस काम पर लौट सके। आपको बता दें कि राजस्व सेवा संघ के प्रवक्ताओं ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार का रवैया सकारात्मक है। जहां कर्मचारियों का मुद्दा सुलझता दिख रहा है, वहीं अधिकारी संघ ने भी अपनी पुरानी मांग दोहरा दी है। वे चाहते हैं कि उनके संघ के अधिकारियों को डीसीएलआर पद पर चिन्हित किया जाए, जिस पर हाईकोर्ट के आदेश भी उनके पक्ष में बताए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि वे पूरे मनोयोग से जनता की सेवा के लिए तैयार है, बस उन्हें उचित अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। अब आगे क्या होगा? जमीन के विवाद और जो म्यूटेशन है वैसे कार्यों के लिए जनता महीनों से परेशान थी। अब कर्मचारियों के निलंबन मुक्त होने और पदमान बदलने की सहमति से यह उम्मीद जागी है कि अंचल कार्यालयों में ताले खुलेंगे और काम की रफ्तार आगे बढ़ेगी। सरकार का यह कदम जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को भी समय पर पूरा करने का मदद करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी तो बिहार का राजस्व विभाग अब एक नए स्वरूप और ऊर्जा के साथ काम करेगा, क्योंकि एक तो पदमान बदल गया और सभी को वापस बुलाया गया है। पदमान बदलने के बाद अब राजस्व कर्मचारी नहीं कहलाएंगे, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर कहलाएंगे, असिस्टेंट रेवेन्यू अधिकारी कहलाएंगे। अब वो कर्मचारी नहीं कहलाएंगे और उनके पदनाम बदलने पर भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोहर लगाई है। वही आपको बता दें कि विजय सिन्हा के दौरान ये सभी राजस्व कर्मचारी कहे जाते थे, हड़ताल पर जाते थे, विजय सिन्हा के फैसले का विरोध करते थे, क्योंकि विजय सिन्हा ने ऑन द स्पॉट फैसला किया। जितने फैसले थे वो उन्होंने जनता के सामने और सभी के सामने ऑन द स्पॉट फैसला लिया, जिससे कई कर्मचारी जो थे, राजस्व कर्मचारी, सीईओ, सभी विजय सिन्हा का विरोध कर रहे थे और सभी को विजय सिन्हा ने निलंबित भी किया। लेकिन अब 224 ऐसे राजस्व कर्मचारी हैं जिनको सम्राट चौधरी ने अपर सचिव के द्वारा पत्र भिजवाया है और उनको काम पर वापस लौटने को कहा है। लेकिन उनके वापस लौटने के साथ साथ अब राजस्व कर्मचारी का नाम भी बदल चुका है। अब उनका नाम जो असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर यानी अधिकारी के रूप में अब उनको बुलाया जाएगा और कर्मचारी हटाकर अब उनको अधिकारी कहा जाएगा। ऐसे में अब राजस्व कर्मचारी के लिए खुशी की खबर है, तो वही विजय सिन्हा पर गाज गिर रही है, क्योंकि विजय सिन्हा जो भाजपा के साथ रहे, हमेशा से भाजपा के लिए काम किया, ना वो मुख्यमंत्री बने, ना डिप्टी सीएम रहे और ना ही अभी तक किसी बड़ी जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो पहले आरजेडी फिर जेडीयू और फिर जाकर भाजपा में आए, उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल गया और बिहार में जैसे ही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तब से ही विजय सिन्हा को लगातार पलटवार कर रहे हैं, उनके सारे फैसलों को बदल रहे हैं। जो खींचातानी विजय सिन्हा के समय में चल रही थी, जब राजस्व विभाग वो संभाल रहे थे, वो अब समझौते के रूप में सम्राट चौधरी बदल रहे हैं और राजस्व कर्मचारी भी इससे काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा के सारे फैसले को बदल दिया और इससे कहीं ना कहीं राजस्व कर्मचारी खुश है। लेकिन विजय सिन्हा की क्या जिम्मेदारी होगी, उनकी जो जगह है वो क्या रहेगी, इस पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जब से सरकार में अब सम्राट की सरकार आई है तब से विजय सिन्हा वो कहीं गायब हो चुके हैं और अब उनके आदेश जो पहले किए गए थे वो सारे आदेश बदल दिए गए हैं और अब राजस्व कर्मचारी के नाम के साथ साथ उनका निलंबन भी खत्म कर दिया गया है। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।